अल्लाह कुरान में क्या कहता है? ये मजलिस भी है इसाले सवाब की, और एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर उस पर आप अमल करेंगे तो मेरा ईमान कहता है कि इंशाअल्लाह आपके माँ बाप को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अब आपके माँ बाप को नहीं, अल्लाह आपको भी जन्नत अता फरमा देगा, लेकिन अमल की जरूरत है। सुनिएगा, आप वो अमल किया है। कुरान में अल्लाह कहता है वाले वाले दई का, अल्लाह कुरान में कहता है औकामा अल्लाह ताला कि ए मेरे बंदे, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। कहिए ना सुभान अल्लाह। एक साथ अल्लाह कुरान में जिक्र करा, अनिशकुरली, ए बंदा तू मेरा शुक्रिया अदा कर, वले वाले दई का, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। एक साथ आप बताइए, साथ साथ में अल्लाह का भी शुक्रिया अदा हो, माँ बाप का भी शुक्रिया अदा हो कि माँ बाप ने मुझे पैदा किया और अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है। दोनों का शुक्रिया साथ साथ अदा हो। तरीका क्या है? हजरत सुफियान बिन उवैना रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो उसकी तफसीर में लिखते हैं कि दोनों का साथ साथ शुक्रिया अदा करने का तरीका ये है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है तो इस तौर पर अदा करो कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और आगे क्या कहा? वह मन फी अदबार सलावातिल खम्सा लिवालिदैहि, और जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ा, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लिया, और नमाज पढ़ने के जस्ट बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे कि मौला मेरे माँ बाप जिंदा है, उसकी सेहत में बरकत अता फरमा, उसको बीमारी से बचा, उसको दिक्कत से बचा, उसको परेशानियों से बचा, उसको गुनाहों से बचा, उसको नेकी की तौफीक अता फरमा। अगर जा चुके हैं तो वो नमाजी दुआ करे कि मौला मेरे बाप जा चुके हैं, हो सकता है नमाजों को छोड़ा है, रोजा छोड़ा है, हज छोड़ा है, ज़कात छोड़ा है, गुनाह किया है, पाप किया है, मौला मैंने 5 वक्त नमाज पढ़कर तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करके माँ बाप का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जिंदा है वो सेहत की जिंदगी अदा फरमा, मर गया है मौला उनको बख्श देकर उनको जन्नत अता फरमा। ये कुरान की तफसीर है कि माँ बाप और अल्लाह का शुक्रिया साथ साथ। अब ये शुक्रिया कौन अदा करेगा? जो बेटा नमाज पढ़ेगा वही ना, और जो बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा वो अदा कर पाएगा? बोलिए कर पाएगा? जन्नती बनाने का अहम तरीका और मुमताज तरीका है कि बेटा नमाजी बन जाए। मैं दावा करता हूँ कि बेटा नमाजी बन जाएगा। खुदा की कसम, उस बेटा को दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, उस बेटा को हाथों को उठाकर कहने की जरूरत नहीं है मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप को जन्नत दे दे। मेरा दावा है बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, इधर बेटा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसके माँ बाप की कब्रों पर रहमतें अता फरमाएगा। हाथों को उठाने की जरूरत नहीं है, दुआ करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये कैसे? वो भी सुन लीजिए, आप सुनिए उसको, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा तो बर्दाश्त कीजिएगा। आप यहाँ कितने लोग नमाजी पढ़ते हैं? हाथ उठाइएगा तो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। बस रहने दीजिए। हाँ, ये हमारा हाल है। माँ बाप को जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे? हाँ? उन्होंने तो पैदा कर दिया, दरख्त लगा दिया, वो फल भी आ गया, फल को भी परवरिश किया, लेकिन उस फल से फायदा कब पहुंचेगा? जब हम नमाज पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा कि नमाज आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है, उधर आपके माँ बाप की अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। जो लोग नमाज पढ़ते हैं हाथ मत उठाइएगा, ठीक है? ये मेरा भी मिजाज नहीं है, लेकिन कभी कभी जांचने के लिए करना पड़ता है ताकि एहसास तो हो हाँ कि कितने हम लोग नमाजी हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, चाहे 2 रकत नमाज पढ़े या 3 रकत नमाज पढ़े, मगरिब या ईशा में वाजिब, या 4 रकत आप नमाज पढ़े। अभी जोहर की अजान होगी, कै रकत नमाज पढ़ेंगे? 12 रकत। आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आप चाहे 4 रकत सुन्नत
पढ़ेंगे आप, तो 4 रकत सुन्नत में क्या पढ़ेंगे? 2 रकत में बैठेंगे, आप ताहियात पढ़ेंगे, 3री रकत पढ़ेंगे, फिर 4थी रकत आप पढ़ेंगे ना 4थी रकत। जब 4थी रकत में बैठेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? उंगली, देसी भाषा में उंगली टिपकाने के लिए अत्ताहियात पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे? दुरूद इब्राहिम पढ़ोगे। दुरूद इब्राहिम के बाद आप क्या पढ़ते हैं? दुआए मासूरा पढ़ते हैं। दुआए मासूरा पढ़ते हैं ना आप लोग। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो के साथ मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। खाना भी मिलेगा, न्याज भी मिलेगा, गुफ्तगू करने के लिए वक्त भी मिलेगा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं मिलता। सुनिएगा, सलाम फेरने से पहले अत्ताहियात पढ़ा, दुरूद इब्राहिम पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? दुआए मासूरा। दुआए मासूरा क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालदा वले जमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावत। आगे आप ये दुआ क्या है? ये असल में दुआ क्या है? ये दुआ माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ है। कहिए ना सुभान अल्लाह। माँ बाप के लिए किसकी दुआ है? बख्शिश की। बोलिए ना, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ है। जब नमाजी दुआ मांगता है, सलाम से पहले दुआ मासूरा पढ़ता, क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मेरे गुनाह को बख्श दे। क्या कहता है? ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। उसके बाद क्या कहता है? वले वालिदैया, और मेरे माँ बाप के गुनाह को बख्श दे। आप बताए 4 रकत सुन्नत पड़ेगा, बावजू है। यहाँ कितने लोग वजू नहीं हो? सबका वजू गारंटी है? मुमकिन है कि होगा, लेकिन गारंटी है कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सुन्नत 4 रकत पड़ेगा ज़ोहर की, वजू रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ हो सकता है किसी का ध्यान मेरी तरफ हो, किसी का ध्यान आओ तरफ भी हो, लेकिन नमाज में जब रहेगा 4 रकत सुन्नत पड़ेगा, ध्यान किधर रहेगा? अल्लाह की तरफ रहेगा, बावजू रहेगा, पाक साफ रहेगा, मुसल्ले पे बैठा रहेगा, मस्जिद पाक में रहेगा, अल्लाह की तरफ तवज्जो रहेगी और वो इबादत में रहेगा। और उसी इबादत में, उसी नमाज में सलाम फेरने से पहले वो नमाजी रब की बारगाह में गोया के यूं अर्ज करता है, मौला तूने पैदा किया है, मैंने तुझको सजदा किया, तूने पैदा किया है, तेरे लिए क़याम किया, तूने पैदा किया है, तेरे लिए रुकू किया, तूने पैदा किया है, तेरे लिए तहिय्यात पढ़ा, तूने पैदा किया है, तेरे नबी के लिए दुरूद पढ़ा, लेकिन मौला तूने पैदा किया, मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मौला तेरी तो इबादत कर लिया, अब इबादत को मुकम्मल करने से पहले जिसने मुझे जन्म दिया है उस माँ बाप की बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ। मौला इस इबादत के सदक़े से मेरे माँ बाप की बख्शिश अता। और अब ये 40 किया, बरसी कब करेगा? बरसी कब करेगा? कितने साल बाद? 1 साल बाद। और अगर यही बेटा नमाजी बन जाए, जोहर में क्या रकात? 12 रकात, 4 रकात सुन्नत में एक बार दुआ मग़फ़िरत किया कि नहीं किया? फिर 4 रकात फर्ज पड़ेगा, फिर एक बार, फिर 2 रकात सुन्नत पड़ेगा, फिर एक बार, फिर 2 रकात नफिला पड़ेगा, फिर क्या बात? एक वक्त जोहर की नमाज पढ़ेगा तो माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कै बार? बोलिए ना भाई, इतना तो बोल सकते हैं ना? क्या बात? 4 बार। अब जोहरी थोड़ी पढ़ेगा, वो असर भी पढ़ेगा, असर में भी नमाज के अंदर, मगरिब में भी नमाज के अंदर, ईशा में भी नमाज के अंदर, फजर में भी नमाज के अंदर माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ। कितनी बार? जब सलाम को गिनिएगा, हमने आपकी आसानी के लिए गिन लिया है, कितनी बार? 17 बार सलाम फेरता है 5 वक्त नमाज में। कितनी बार? 17 बार। नमाज के अंदर आदमी 24 घंटा में 17 बार सलाम फेरता है, और हर सलाम से पहले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता है। मैं कहना चाहता हूँ, जहल्लुम मनाइए, खूब मनाइए, बरसी कीजिए, खूब कीजिए, मदरसा को दीजिए, खूब दीजिए, बच्चों को दीजिए, खूब दीजिए, मस्जिद में दीजिए, ईदगाह में दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा
इसाले सवाब ये होगा कि 5 वक्त नमाजी बन जाए। 24 घंटा गुजरेगा, कोई महीना नहीं गुजरेगा, कोई साल नहीं गुजरेगा। 24 घंटा में जब बेटा नमाजी बन जाता है, खुदा की कसम 5 बार 10 बार नहीं, 24 घंटा में नमाजी बेटा अपने माँ बाप के लिए 17 बार बख्शिश की दुआ करता हुआ नजर आएगा। कितनी बार? 17 बार। और पहली जो मैंने आयत पढ़ी कि नमाज खत्म करने के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगना है। माँ बाप अल्लाह के शुक्र के साथ माँ बाप का भी शुक्र। तो 17 बार और 5 बार, 17 और 5 कितना हो गया? 22 बार। साल में कितने दिन होता है? 365। 365 को आप मल्टीपल कर दीजिए 22 से। 365 को आप मल्टीपल कर, 365 को मल्टीपल कर दीजिए कितने से? 22 से। कितनी बार आ रहा है मालूम है आपको? एहसास नहीं होगा। 8030 बार। कितनी बार? 8030 बार। आप बताइए, बरसी करेगा तो साल में 1 बार फातिहा। लेकिन अगर बेटा नमाजी बन जाए, खुदा की कसम साल में 1-2 बार नहीं, 1-2 हजार बार नहीं, बेवजू नहीं, घूमते फिरते नहीं, चलते और फिरते, उठकर बैठते नहीं, नमाज की हालत में, इबादत में, रब की बारगाह में 8030 बार माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता हुआ। तो बेटा को नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। आसिफ माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ अपने लिए भी कर रहा है, जुमला खानदान के लिए कर रहा है। तो माँ बाप सही बेटा वो होगा जो अपने माँ बाप की खातिर नमाज को शुरू कर देगा। इधर वो नमाज पढ़ेगा, उधर अल्लाह उसके माँ बाप की बख्शिश अता फरमाएगा। ये 8030 बार। और यहीं पर खत्म नहीं है। हाँ, वक्त भी निकल गया है, यहीं पर खत्म नहीं है। अत्ताहियात पढ़ते हैं ना, अत्ताहियात में तो और निकल जाए। अत्ताहियात में अगर बहस करें तो उसमें और निकल जाएगा। अत्ताहियात पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। पढ़ते ही नहीं पढ़ते नमाजी लोग। उसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह हम पर सलामती नाज़िल। उसका तर्जुमा क्या है? हम पर सलामती नाज़िल हो और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती नाज़िल हो। तो वहां हम पर से क्या मुराद? नमाज पढ़ रहा है एक आदमी तो कहना चाहिए ना कि मुझ पर सलामती नाज़िल हो। हाँ, एक आदमी नमाज पढ़े तो क्या कहेगा? मुझ पर सलामती नाज़िल हो। लेकिन नमाजी क्या कहता है? हम पर सलामती नाज़िल। 4 रकात पढ़ेगा तो 2 मरतबा तहिय्यात। इधर तो 22 बार 17 बार निकला, उधर 25 से ज्यादा निकल जाएगा। क्या मतलब? मुफस्सिर किराम ने कहा, शारहीन हदीस ने कहा और इसकी तशरीहात में कहा। वक्त नहीं है कि लंबी गुफ्तगू करे, मुख्तसर में यूं समझिए, नमाजी जब नमाज में होता है अपने लिए भी कहता है कि ए मौला मुझ पर सलामती नाज़िल फरमा और मेरे गुनहगार माँ बाप पर भी सलामती फरमा, मेरे गुनहगार खानदान पर भी सलामती नाज़िल फरमा, मेरे गुनहगार मोमिन भाई और बहनों पर भी सलामती नाज़िल फरमा। किस चीज की सलामती? जिंदा है तो जिंदगी की सलामती नाज़िल फरमा, मर गया है तो अज़ाबे कब्र से सलामती नाज़िल फरमा। गिनिए उसको कितनी बार। हम एक बारी पकड़ लेते हैं तो इधर भी कितना हो जाएगा? 8000 इधर भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 8 दूना कितना हो गया? 16000। आप मुझको बताइए कौन सा वो माई का लाल है जो 16 मरतबा फातिहा करके अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करे? कोई दुनिया में ऐसा पैदा होता है जो क्या कहते हैं 16000 बार साल में क्या कहते हैं फातिहा करवा करके माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करवाएगा? हाँ, इमाम साहब को नजर ना देते और न्याज खरीदते ही कितना पैसा निकलता? 16000। 8 दूना 16,000। अगर एक फातिहा में 100 रुपया खर्चा तो कितना होगा? जोड़िए, साल भर की कमाई उसी में
गई, लेकिन अल्लाह ने ऐसा आपको तरीका दिया है। ये तो मुख्तसर बयान है, ये नमाज की मुख्तसर अजमत है। ये नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है तो अल्लाह सिर्फ उस बंदे के सर को बुलंद नहीं करता, उसके माँ बाप के सर को भी बुलंद करता है, उसके घर वालों का भी सर बुलंद करता है, उसके खानदान वालों का भी सर बुलंद करता है। अल्लाह कहता है